बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये मित्सुबिशी पिजारो गाड़ी है, मिनी पिजारो गाड़ी मेरे पास इस फॉल्ट में आई है कि इसको जब आप रेस दें तो उसकी एग्जॉस्ट लीकिंग की एक साउंड गाड़ी के अंदर आती थी। वो लीकिंग जो है वो इसके टर्बो के अंदर थी, जिसकी वजह से गाड़ी की पिकअप में भी थोड़ा सा इशू आ रहा था, क्योंकि जब एग्जॉस्ट की एयर ज़रा सी लीक हो तो टर्बो पूरा फंक्शन नहीं करता। तो सबसे पहले इसकी मैंने वैक्यूम हाउस की वीडियो बना ली है, इसकी डायरेक्शन की, ताकि लगाने के वक्त मैं जो है अगर भूल जाऊँ तो ये मेरे कनेक्शन उल्टे ना हो जाए। कभी भी आप किसी का टर्बो खोलते हैं या कार्बोरेटर खोलते हैं तो इस तरह से वैक्यूम हाउस की वीडियो बना लें, ताकि जोड़ने के टाइम आपको परेशानी ना हो। देखें, अभी टर्बो खोलने के लिए सबसे पहले मैंने इसका गटलाइटर खोल लिया है। इस गाड़ी के साथ मेन मसला ये हुआ था कि इस गाड़ी का कस्टमर ने किसी जगह से हेड की रिपेयरिंग करवाई है, हेड का काम करवाया है। तो उसको खोलने के टाइम उन्होंने टर्बो खोलने की बहुत कोशिश की है। उसका एक बोल्ट जाम था, वो एक दो चूड़ियाँ खुला है और उसके बाद उन लोगों से खुला नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए पूरा एग्जॉस्ट खोल लिया है टर्बो को खोलने के बजाय, और सेम एज इट इज़ उसको फिक्स कर दिया है। जो बोल्ट दो चूड़ियाँ ढीला हो गया था उसको वापस उन्होंने टाइट नहीं किया, क्योंकि वो जाम था और उस जगह से इसकी लीकेज हो रही थी। वो कौन सा बोल्ट था वो भी आगे जाके आपको बताऊंगा। बहुत मुश्किलों के साथ उस बोल्ट को हम लोगों ने खोल के और फिर उसके अंदर थ्रेड को सही करके नया बोल्ट लगा के जब सही तरीके से टाइट किया है तो गाड़ी जो है वो सही हो गई थी। टर्बो की स्टेप बाय स्टेप खोलने की वीडियो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले गटलाइटर खोला है। गटलाइटर खोलने के बाद इसके पानी वाले दोनों कनेक्शन पाइप मैंने खोल दिए हैं, ये देखें, और इसका ऑयल वाला कनेक्शन पाइप भी खोल दिया है, और एक ऑयल का रिटर्न पाइप होता है जिसमें से टर्बो के अंदर से ऑयल गुजर कर और एक वापसी जो है इंजन के अंदर जाता है, वो भी खोल लिया गया है। अब एग्जॉस्ट की शील्ड ये देखें, इसकी मैंने खोल दी है। ये सारी चीज़ें खोलने के बाद जो है टर्बो के मेन बोल्ट जो है ओपन होंगे, उसके बगैर जो है वो नहीं खोल सकते। आप देखें तो टर्बो इसका मैंने खोल लिया है। टर्बो खोल के टर्बो का मुआयना किया तो टर्बो ऑलमोस्ट ठीक ही था, इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा मेजर फॉल्ट नहीं था। मेन इशू उसका वही था जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका एक बोल्ट जाम था, जो कि उन्होंने थोड़ा सा लूज़ करने के बाद उसको वापस टाइट कर नहीं सके क्योंकि वो जाम था, और एज इट इज़ हेड फिट करके गाड़ी इनके हवाले कर दिया। गाड़ी में एग्जॉस्ट लीकिंग की साउंड थी, जब आप रेस देते तो एक सीटी की आवाज़ आती थी, और गाड़ी की पिकअप में इशू था। पिकअप में इशू इस वजह से था कि टर्बो पूरा फंक्शन नहीं कर रहा था। टर्बो पूरा फंक्शन इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी जो टर्बो चलता ही एग्जॉस्ट के प्रेशर के ऊपर है, तो एग्जॉस्ट का प्रेशर लीक हो तो वो काम नहीं करता। ये देखें, ये वाला बोल्ट था, ये एग्जॉस्ट के अंदर बिल्कुल जाम था। इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने खोला है। इतनी देर जो है वो टर्बो खोलने में नहीं लगी है जितनी इस एक बोल्ट को खोलने में लगी है। बोल्ट को खोलने के बाद उसके अंदर टैप लगा के उसकी चूड़ी को सेट किया है और उसमें नया बोल्ट लगा दिया। उसके फेस को दोनों तरफ से बिल्कुल प्रॉपर क्लीन करके, और इसके गैस्केट वगैरह सब मैंने पुराने यूज़ किए हैं क्योंकि वो बिल्कुल इसकी गैस्केट वगैरह पुराने ही बिल्कुल ठीक थे। अब इसका टर्बो देखे वापस मैंने फिट कर दिया है, प्रॉपर तरीके से इसको टाइट कर दिया है। कनेक्शन पाइप वगैरह भी लग चुके हैं। अब इसका गटलाइटर और बाकी छोटी छोटी फिटिंग करना बाकी है। जो भी मसाइल थे इस टर्बो की फिटिंग के अंदर थे, ये देखें, ये इधर मैंने उंगली लगाई है, इस जगह पे वो वाला बोल्ट था जिसका सारा इशू आ रहा था। जस्ट इसकी फ़िटिंग में मिस्टेक थी और इसको कोई मसला नहीं था। तो कोई भी नया पार्ट कोई बंदा फिट करता है या पुराने को खोल के फिट करता है तो उसके लिए एक ख़ास किस्म की महारत की ज़रूरत होती है, जो कि वक्त के साथ ही इंसान के अंदर आती है, तजर्बे के साथ। तो ये बस इसके अंदर यही मसला था। ये मसला हल करने के बाद गाड़ी जो है बिल्कुल सही हो गई थी और सारे मसले मसाइल लीकेज वगैरह पिकअप का इशू सही हो गया था।